हेलो फ्रेंड्स, फॉरएवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शीतल और श्री के बीच जो आइसिंग थी वो धीरे धीरे पिघल रही थी। उनके बीच जो दूरियां थी वो धीरे धीरे अब मिटने लगी थी। तो दोनों को इवन दोनों के ग्रुप की दूरी जो थी वो मिटने लगी थी। जो लंच वो लोग अलग अलग बैठ के करते थे, अब वो 1 घंटे का लोग सारे मेज कुर्सी टेबल सब एक साथ जोड़कर एक डाइनिंग टेबल बनाई जाती और फिर 1 घंटे तक वो लंच एक साथ किया जाता और खूब हल्ला गुल्ला मचाया जाता। सब मिलकर इतना शोर मचाते थे कि मैनेजर भी परेशान हो जाता था। कई बार सबकी मस्ती लंच के बाद तक चलती रहती। मैनेजर को कैबिन से उठकर आना पड़ता था। शुरुआत में तो वो सबकी क्लास लगाता, मगर धीरे धीरे उसे समझ आ गया था कि ये सब बेशर्म है, सुधरने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे वक्त ऐसे ही बीतता रहा, ये लोग अपना अपना काम करते रहे और वही हल्ला गुल्ला। दोपहर का लंच होता और सब शोर शराबा करने लगते और मैनेजर इस बात को इग्नोर करता रहता। लेकिन एक दिन सबके हंसी के ठहाके हद से ज़्यादा बढ़ गए थे, तो वो अपने कैबिन से उठ के आया और सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ऑफिस के सभी लड़कियों से बोला कि देवियों, आप सबका हंसी मजाक थोड़ा रोककर अगर काम पर भी ध्यान लगाया जाए ना तो बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ तुम सब काम करने आती हो, वो भी कर लिया करो। कहो तो तुम सबके पैर पकड़ूं। इस पर मायू बोली कि सर, आप पैर पकड़ते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैनेजर ने उसे घूर कर देखा। इस पर शीतल ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, सर सर सर, इसके कहने का मतलब है कि आप उम्र में बड़े हैं और मैनेजर हैं, आप पैर क्यों पकड़ेंगे। तो मैनेजर ने कहा कि अच्छा शीतल जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो बाकी सबको भी बताइए कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और कम से कम मेरी थोड़ी इज्जत रख लें और काम पर भी ध्यान दें। क्या सर, श्री ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा कि आप डांट क्यों रहे हैं, काम तो हम करते हैं ना, टाइम पर सारी फाइल्स आप तक पहुँच जाती हैं, बस थोड़ा सा हंसी मजाक ही तो करते हैं। आप उसमें भी हमें इतना डांट रहे हैं। ऐसा कोई काम है जो हमने रोका हो, ना किया हो। सारा काम तो हम टाइम टाइम से करके देते हैं ना सर, फिर भी आप बताओ, ये तो गलत बात है ना। अब मैनेजर चुप था, उससे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। श्रेय की बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये बात भी सच थी, चाहे जितना भी हंसी मजाक हो पर काम तो टाइम से पूरा होता है। हाँ, कभी कभी ध्यान भटकने से गलती हो जाती थी, पर श्रेय और मायू मैनेजर को अपनी बातों में गोल गोल घुमाकर उसका ध्यान भटका देते थे और टाइम रहते गलती सुधार देते थे। लेकिन इन गलतियों पे शीतल ने मायू और श्री को कई बार टोका था कि काम करते समय थोड़ा सा ध्यान काम पे रख लो, हंसी मजाक में नहीं। इस पर दोनों उसे कहते थे, हाँ पता है हमें, मैनेजर ने तुम्हें अपना वकील रखा है ना। क्योंकि मैनेजर का पक्ष लेने के लिए शीतल को खरी खोटी सुननी पड़ती थी। शीतल, श्री और मायू ने उसको कहती थी, तुम तो दुश्मन हो हमारी, खड़ूस कहीं की, जब देखो उसी का पक्ष लेने लगती हो, हद है यार। इस पर मैनेजर बोला कि जब श्री ने वो बात कही और मैनेजर के पास कोई जवाब नहीं था, तो मैनेजर ने कहा कि वो सब ठीक है, पर ये ऑफिस है, तुम लोगों का मच्छी मोहल्ला या कॉलेज कैंटीन नहीं, ऑफिस के कुछ एटिकेट्स होते हैं। कहकर मैनेजर झल्लाकर बड़बड़ाता हुआ अंदर चला गया। अंदर जाते हुए वो बोला कि इस ऑफिस में पहले कितनी शांति रहती थी, जब से ये मुंबई ब्रांच मर्ज हुआ है यहाँ तबाही आ गई है। ये बात आसपास खड़े लोगों ने सुनी और मैनेजर के जाते ही ठहाका मारकर सारा ऑफिस फिर से हंस पड़ा था। मैनेजर की बात सुनकर कुछ सीनियर्स बोले, हाँ यार, ये बात तो है, सर सही कह रहे हैं, पहले इस ऑफिस में
मायूसी छाई रहती थी। कभी कभार श्री और सुधीर की वजह से एंटरटेनमेंट हो जाता था, पर उपमा आशीष के जाने से बंद सा हो गया था। पर फिर मुंबई वाले आ गए। इशारा मायू और शीतल की तरफ करते हुए कहा कि फिर मुंबई वाले आ गए और इस ऑफिस की रौनक बढ़ गई। तो इस पे शीतल ने कहा कि श्री, मायू और सुधीर की तिकड़ी ऑफिस में उत्पात मचाती है। शीतल को तो बस यूं ही बदनाम किया हुआ है आप सब ने। इस पर एक सीनियर बोला कि हाँ, उत्पात तो श्री, मायू और सुधीर की तिकड़ी ही मचाती है, पर तुम जो बीच में रॉकेट लॉन्चर छोड़ती हो ना, असली तबाही उन्हीं से होती है मुन्ना भाई। इस पर सब लोग दोबारा से हंसने लगे। दिन ऐसे ही हंसी मजाक और काम में बीत रहे थे, और इन्हीं सब चीज़ों से शीतल और श्री के बीच अब थोड़ी और बनने लगी थी। और वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। धीरे धीरे शीतल श्री के बारे में कुछ चीज़ें नोट करने लगी थी, और कई दिनों से उसका ध्यान एक बात की तरफ और गया। वो एक चीज़ को और नोट करने लगी। अब जब सब साथ में ही लंच करते थे तो सबके टिफ़िन में रोज़ अलग अलग चीज़ें होती थी, पर श्री के टिफ़िन में शीतल ने देखा कि रोज़ चावल होते, या तो कभी लेमन राइस, या कभी पोहे, या फिर खीर। रोटी सब्जी जैसा कुछ उसने अभी तक नहीं देखा था श्री के टिफ़िन में। और शीतल ने अपना टिफ़िन मुंबई डिब्बा सर्विस लगवाया हुआ था। नाम तो सबने सुना होगा। पहले ये बहुत चलता था, अब तो लगभग ख़त्म सा हो गया ये बिज़नेस, लेकिन पहले इस बिज़नेस की बहुत धाक थी। इनका काम ही लोगों तक डिब्बा सर्विस का था, टिफ़िन पहुंचाने का। तो शीतल ने अपना टिफ़िन उन्हीं लोगों से लगवाया हुआ था, तो उसका भी रोज़ कुछ ना कुछ नया ही वैराइटीज़ ही होती थी। कई बार शीतल ने ये पूछने की कोशिश की कि ऐसा क्यों है, लेकिन पूछने का सोचती फिर चुप रह जाती, या फिर वो भूल जाती थी। एक बार उसने सोचा कि आज तो मैं पूछ ही लेती हूँ कि इसके टिफ़िन में रोज़ राइस ही क्यों होते हैं। फिर सोचा कि अभी नहीं, बाद में पूछती हूँ, सबके सामने नहीं, उसे अच्छा नहीं लगेगा। और फिर बाद में वो भूल गई। ऐसे ही वक्त गुजरने लगा, और फिर बीच में 2-3 दिन की इकट्ठी छुट्टी पड़ गई। शीतल को जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। श्री को भी ऑफिस आना बड़ा पसंद आने लगा था। शुक्रवार की शाम को आना था, शनिवार को कोई छुट्टी थी, और संडे तो था ही। तो शीतल का मन भारी हो रहा था ये सोच सोच कर कि 2-3 दिन वो कैसे रहेगी बिना ऑफिस आए। श्री की वो नज़रें आज भी जब वो रात को लेटती थी तो उसकी आंखों के सामने घूमती रहती थी। तो यही सोच सोच के वो और परेशान हो रही थी। खैर, उसने ये सोचा कि 2-3 दिन के लिए घर हो आती हूँ, माँ पापा की याद भी आ रही है, और मेस का खाना खा खा कर मुँह का स्वाद बिगड़ गया है। वैसे भी मुंबई आए मुझे 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। पूना थी तो शनिवार को निकल जाती थी, और सोमवार को सुबह वहाँ से सुबह निकल आती थी। 5 घंटे में पहुँच जाती थी। मुंबई दूर है, इसलिए अभी तक जा नहीं पाई हूँ। अब इस बार छुट्टी पड़ी है तो चली जाती हूँ। ये सोचकर नेक्स्ट डे शुक्रवार पड़ा, और उसने अपना एक छोटा सा बैग पैक किया और ऑफिस आ गई। लंच के बाद ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधे घर निकल गई। वहाँ से स्टेशन से ट्रेन ली, और घर पे अपने मम्मी पापा से मिलके उसे बहुत अच्छा लगा। उसके पापा ने पूछा
काम कैसा चल रहा है? सब बढ़िया है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? प्रिया से मिलने गई थी तो उसने कहा कि नहीं, अभी प्रिया से मुलाकात नहीं हुई है पापा, टाइम नहीं मिला, जब टाइम मिलेगा तो मैं जाऊंगी उससे मिलने। ऑफिस में काम इतना रहता है और छुट्टी भी नहीं होती, संडे छुट्टी होती है बस, तो किसी किसी संडे मिल लेती हूँ, बाकी आराम करने और बाकी के काम करने में निकल जाता है। उसकी मम्मी ने उसके मनपसंद की चीज़ें बनाई और उसे खिलाई। उसका सुन के शालू भी वहाँ आई और उसके साथ भी उसने कुछ वक्त गुजारा। वहाँ की गलियों में घूमी और मोना के भाई से भी टकराई, हाल चाल लिया और मोना के बारे में हाल चाल लिया तो पता चला कि मोना अपनी लाइफ में सेटल है और खुश है। ये सुन के शीतल को दिल को सुकून भी पहुंचा और चेहरे पे एक मुस्कान आई कि आखिरकार लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ ही जाते हैं, चाहे कितना ही प्यार क्यों ना हो। पूरे दिन घूमने के बाद, खाना पीना खाने के बाद रात को जब लेटी तो अपने बीते वक्त के बारे में सोच रही थी और जैसे ही आंखें बंद की, बीते वक्त की सारी यादें धुंधली हो चुकी थी। उन यादों की जगह उस आँखों ने ले ली थी। वो आंखें बार बार शीतल के जहन में आ रही थी। शीतल ने हड़बड़ा के आंखें खोली और उठ के बैठ गई। कहने लगी, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पागल हो गई हूँ क्या मैं? क्यों उसकी आंखें मेरा पीछा नहीं छोड़ती? ऐसा क्यों होता है कि मेरे दिमाग में हर वक्त उसकी आंखें चलती रहती हैं? कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में शीतल, पहले भी करके देखा है ना। दर्द, तन्हाई, रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला है। अपना दिमाग उधर से हटा और अपने काम में लगा। खैर 2 दिन अपने घर पे उसने बहुत अच्छे से व्यतीत किए अपने मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा के साथ तो वैसे भी एक अलग ही खुशी मिलती है। और छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी और वो वापस मुंबई आ गई थी। छुट्टियों के बाद जब ऑफिस पहुंची तो लंच में माँ के हाथ के बने लड्डू सबके साथ शेयर किए। जिसने खाया उसी ने तारीफ़ की। सबने कहा, यार लड्डू बहुत अच्छे बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। वाकई श्री ने भी खाए, सब खा रहे थे, सब तारीफ़ कर रहे थे। शीतल को बहुत अच्छा लग रहा था। हर किसी को अच्छा लगेगा अगर उसके माँ के हाथ के खाने की तारीफ़ हो तो। आप सबको भी अच्छा लगता होगा और हर किसी को अपने माँ के हाथ की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर पसंद होगी। जैसे मुझे मेरे मम्मी के हाथ के भरवा बैगन बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। मतलब उनके हाथ में स्वाद ही अलग है, बात ही अलग है। हालांकि मेरी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, हर एक चीज़ अच्छा बनाती है, बट कुछ चीज़ों में उनके हाथ का मुझे लगता है कोई उन्हें पीछे नहीं कर सकता कुछ चीज़ों में। लाइक भरवा बैगन, उनके हाथ की भिंडी की सब्ज़ी, आई लव इट। आए है, मुँह में पानी आ जाता है सोचते ही, गजब की बात है। तो ऐसे ही आप सबको भी कुछ ना कुछ अपने माँ के हाथ का पसंद होगा तो बताइएगा ज़रूर आप सब भी। बाकी अब आगे स्टोरी में क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। इस पार्ट में आप लोगों को क्या पसंद आया क्या नहीं, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए सारे नोटिफिकेशंस पाने के लिए। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा तभी कम्युनिटी पोस्ट का भी मिलेगा। सो बाय बाय, टेक केयर।